ये देखें, ये नई रेसिपी, आप पहचान ही पा रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये है आलू के साथ बना हुआ कीमा, आलू कीमा। तो चलिए शुरू करें इस आसान सी, बहुत ही मज़ेदार सी, खूबसूरत सी और शानदार सी रेसिपी को, आलू कीमे की रेसिपी को, जो बिल्कुल पुरानी दिल्ली स्टाइल में बनी है। तो चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं बनाना और देखते हैं कितने सिंपल तरीके से, आसानी से, बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाती है। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू डिश आलू कीमा। तो ये सिंपल सी आलू कीमा की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है लगभग 400 ग्राम मटन का कीमा है। ये देखें, वॉश किया हुआ आराम से। ये जब भी मेरे हस्बैंड गोश्त या कीमा लाते हैं तो जितना मुझे एक दिन में बनाना होता है उतना मैं उसके छोटे छोटे पोर्शन करके अच्छी तरह से वॉश करके और उसको तब प्लास्टिक की थैली में डालकर फ्रीज़र में डाल देती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही आसान होता है कि मैंने एक पाउच निकाला या एक थैली निकाली और उसे हल्का सा वॉश करके कुकर में डाल दिया। और ये देखें, मैंने 2 प्याज ले ली है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, इसको कट किया है। अदरक है कटी हुई, 2 आलू हैं, अभी मैंने पानी में इसे भिगोकर रखा है ताकि काले ना पड़े। और लगभग 100 ग्राम के आसपास ये है दही। मसाले बहुत ही सिंपल बेसिक घर के मसाले हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा कम ज़ीरा, कुछ काली मिर्चें, लौंग और 2 बड़ी इलायची। याद रखिए मसाले कम डालें, कम डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा डाल दी आपने कोई भी चीज़ तो दुनिया की कोई ताकत उसे डिश में से वापस नहीं ले सकती। नमक ज़्यादा कर दिया, नामुमकिन है कम करना। मिर्च ज़्यादा कर दी, नामुमकिन है कि आप ताने ना सुने। तो इसलिए बेहतर ये है कि लिमिट में डाला जाए, जितना आपका अंदाज़ा है उससे थोड़ा सा वापस डाल दें, फिर देखिए खाना कभी आपका ख़राब हो ही नहीं सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तेल डाल रही हूँ पहले मैं। सौ ग्राम से 125 ग्राम तक। सबसे पहले मैं डालूंगी लहसुन का पेस्ट। ख़त्म होने वाला है इसलिए डब्बे को धो के भी मैंने डाल दिया है। लगभग इस चम्मच से 1 बड़ा चम्मच। और साथ में ही डाल रही हूँ मैं ये सारे मसाले। ये अदरक के जूलियंस, साथ में ही प्याज भी डाल दी मैंने। कीमा भी इसी टाइम मैं डाल रही हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि मैं हर चीज़ अलग अलग डालकर नहीं भून रही हूँ, बजाय इसके कि पहले मैं घी में ज़ीरा और खड़े मसाले भूनूं, फिर मैं ये सारे हल्दी मिर्ची धनिया मसाले भूनूं, फिर प्याज डालूं, फिर कीमा डालूं। इससे बेहतर ये है कि आप सब कुछ डालिए और ख़ूब अच्छे से इसकी भुनाई कीजिए जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब बेसिक टाइम जो है मैं भुनाई में यहाँ पर लगाऊंगी। वर्किंग वुमेन के लिए तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है कि फटाफट आपने सारी चीज़ें डाली और एक साथ भून दी। और सिर्फ वर्किंग वुमेन के लिए ही नहीं, सभी के लिए है। जितना टाइम हम सेव करेंगे, सेव्ड टाइम जो है हमारा, वो किसी और पॉजिटिव कामों में लगाएंगे तो बेहतर ये है कि हम अपना काम फास्ट करें और बढ़िया करें, खाने वाले को मज़ा आए और पकाने वाले का टाइम सेव हो जाए। तो पकाते पकाते हमारी बातें भी चल रही हैं आपसे। अच्छी तरह जब तक भुन ना जाए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, भुनाई बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। ज़रा रंगत देखें इसकी कितनी खूबसूरत लग रही है, और बनने के बाद तो ये और मज़ेदार हो जाएगी। तो ये सालन हमारा भुन गया है, कीमा देखें,
ऑयल भी इसमें से सेपरेट हो गया है, यानी कि भुनाई अच्छी तरह से हो गई है। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। और दही डालने के बाद भी इसे अभी हमें थोड़ा और भूनना है। और जो इसका पानी दही का छूटेगा उसी में ही हमने पका लेना है विसल लगाकर। बस 5 मिनट और फिर विसल लगाएंगे। तो देखें कितना पानी आ गया है इसमें दही का। बस इसी पानी के साथ ही इसको हमें पकाना है। विसल लगाते हैं और 2 विसल आने के बाद गैस ऑफ करने के बाद इसकी गैस खुद ही रिलीज़ होने देंगे और फिर इसमें हम आलू ऐड करेंगे। 2 विसल आ गई हैं और ये देखें सालन की शक्ल बड़ी अच्छी सी आ गई है। अब इसी कंडीशन में हमने इसमें आलू डाल देने हैं। तो मैं डाल रही हूँ। अब आलू डालने के बाद आपको पानी का हिसाब थोड़ा सा देखना होगा, क्या इसी पानी में हो जाएंगे आलू या नहीं। अगर आपको लगता है ऐड करने की ज़रूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है तो मैं इसी में 2 विसल लगा रही हूँ। बस वेट करते हैं 2 विसल तक। तो 2 विसल आ गई और अब हमने देखा, ओ माय गॉड क्या खूबसूरत शक्ल आई है कीमा और आलू। क्या कहने, मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के ही। आलू भी गल गया है, कीमा भी गल गया है और ये अच्छे से भुन भी गया है। स्टेज पे हम डालेंगे हरा धनिया। देखें मैंने हरा धनिया की सारी स्टेम्स भी ली हैं क्योंकि सारी खुशबू इस स्टेम में ही होती है। तो बस इसको डाल के मिक्स कर लेते हैं। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, भूख बहुत तेज़ लग गई है। तो इसको आप पराठे के साथ खाएं, करारा करारा पराठा या बटर नान। क्या कहने हैं। तो चलिए सर्व करते हैं इसको। अब इससे बेहतर शक्ल भला और क्या होगी, ज़रा देख रहे हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और डाल दें। वाह। तो चलिए खाते हैं और खिलाते हैं। और प्लीज़ 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 इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि ये आपको कैसी लगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनी है ये और बहुत ही मज़ेदार। रोटी, पराठा, बटर नान, तंदूर की रोटी, पाव और करारा पराठा तो मेरा फेवरेट है। इनमें से किसी से के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। नींबू निचोड़ना बिल्कुल ना भूलें, मज़ा ही आ जाएगा। मैं क्या बताऊं कि बनाने के बाद इसको देख के रेजिस्ट करना, बर्दाश्त करना कितना मुश्किल काम हो रहा है मेरे लिए। तो खाइए, खिलाइए अपनों को और मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फ़राह दीबा इजी कुकिंग पर यूट्यूब चैनल है मेरा और farahdibba.diaries ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय।